इतनी शानदार नेतृत्व क्षमता किसी कुत्ते में आपने शायद ही कभी देखी होगी। बार्क ने पूरे डॉग टीम को इतने बेहतरीन तरीके से संभाला कि उनकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। उधर ऊपर से आदेश आया कि आहा के चले जाने के बाद अब टीम को एक नए लीडर की जरूरत है। डाक समय पर पहुंचानी थी, इसलिए डाकिया मजबूरी में किसी को अस्थायी नेता बनाना चाहता था, लेकिन कोई भी कुत्ता आगे आने को तैयार नहीं था। तभी सबकी नजर बार्क पर पड़ी। बार्क ने खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली। एक इशारे में उसने पूरी टीम को तैयार कर दिया। आदेश मिलते ही सारे कुत्ते सही पोजीशन में आ गए और यात्रा शुरू हो गई। बार्क ने रास्ता पहचाना और तेजी से आगे बढ़ने लगा। टीम ने इतनी तेज रफ्तार पहले कभी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि बाकी कुत्ते भी हाँफने लगे। डाकिया इस रफ्तार से खुशी हो रहा था कि अचानक सामने पहाड़ से बर्फ का भूस्खलन शुरू हो गया। डाकिया घबरा गया और बार्क को बाएं मुड़ने का आदेश दिया, लेकिन बार्क ने आदेश नहीं माना। उसी पल उसे दूर फिर से भेड़िए की परछाई दिखी। बार्क ने अपने अनुभव पर भरोसा किया। उसने दाईं ओर एक गुफा देखी और तुरंत टीम को उधर मोड़ दिया। वो बर्फ तोड़ते हुए गुफा में घुस गया। पूरी टीम सुरक्षित अंदर पहुंच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद सूर्यास्त के समय वे कस्बे पहुंचे। लोगों ने रास्ता खाली कर दिया और डाक हर किसी तक पहुंच गई। बार्क ने उस पल समझ लिया कि उसका जीवन किस मकसद के लिए है। उसी दिन एक बुजुर्ग घबराया हुआ एक पत्र लेकर आया, लेकिन टीम निकल चुकी थी। बार्क ने अचानक पूरी टीम को रोक दिया। रफ्तार की वजह से सब कुत्ते गिर पड़े, लेकिन बार्क ने मौके का फायदा उठाया और वो पत्र उठा लिया। बुजुर्ग बार्क से और भी प्रभावित हो गया। वो बोला, तुम वाकई किस्मत वाले हो और किस्मत ही असली मालिक होती है। डाकिया पत्र पढ़कर समझ गया कि अब तार सेवा आ चुकी है और डॉग टीम की जरूरत खत्म होने वाली है। भारी मन से उसने टीम से विदा ली। इसका मतलब था कि बार्क को तीसरा मालिक मिलने वाला था। तभी एक लाल कपड़ों वाला सोने की तलाश करने वाला आदमी आया। उसने पूरी टीम खरीद ली, लेकिन वो आदमी बेरहम था। जब उसकी स्लेज नहीं चली तो उसने बार्क को पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक बुजुर्ग आया और बोला, स्लेज जमी हुई है, ये कुत्ते बुरे नहीं हैं। उसने स्लेज ढीली कराई और सफर फिर शुरू हुआ। चढ़ाई पर कुत्तों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मारपीट के कारण वे एक एक कर गिरते चले गए। बार्क भी अधमरा हो गया। आदमी ने बंदूक उठाकर बार्क को मारने ही वाला था कि बुजुर्ग फिर से आ गया। उसने बंदूक तान दी और कहा, तुम मूर्ख हो, ये कुत्ता तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। यहीं से बार्क को चौथा मालिक मिला। घर लौटने के बाद बार्क 2 दिन 2 रात बेहोश रहा। जब उसे होश आया तो वो सुरक्षित था। कुछ समय बाद उस लाल कपड़ों वाले आदमी को पुलिस पकड़ ले गई। बुजुर्ग अपने बेटे को याद कर शराब में डूबने लगा। बार्क ने उसका गिलास गिरा दिया, शराब बर्फ में छुपा दी और अपने शरीर से रास्ता रोक लिया। आखिरकार दोनों चुपचाप बैठ गए। बुजुर्ग ने बार्क से अपने बीते दिनों की बातें की। एक दिन उसने नक्शा उठाया और कहा, मैं अपने बेटे का सपना पूरा करना चाहता हूँ, पहाड़ों के उस पार जाना चाहता हूँ। और फिर शुरू हुई उनकी बिना योजना वाली यात्रा। नाव में सफर, खुली हवा, आजादी से भरे दिन। अब वे मालिक और पालतू नहीं थे, बल्कि दोस्त थे। वे एक अनछुए जंगल में पहुंचे, एक ऐसी दुनिया जहाँ बार्क के पूर्वज कभी रहा करते